तो नरसी के हाथ की तरफ गौर करें। एक समय एक पथिक जो था ओ ताऊ जी के दरबार में जा रहा था। और वो ताऊ को मिलने के लिए पथिक जब जा रहा था तो रास्ते में एक शेर मिल गया और उस सिंह ने पथिक को रोक लिया। आए पथिक, तू कहां जा रहा है? पथिक बोलो, मैं तो ताऊ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं और ताऊ जी से जो प्राणी जो मांगता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो उस सिंह ने जवाब दिया, यदि तुम जा रहे हो तो उस ताऊ से हमारे लिए भी कुछ भेंट लेकर के आना। उस पथिक चला जाता है, ताऊ के दरबार में जाता है, ताऊ को नमन बंदन करता है और उस सिंह के लिए भी बात किया, उसकी भी भेंट की बात की। तो ताऊ जी ने उस सिंह के लिए दुई झांझ है, तीन दुई झांझ है। अब ताऊ जी के दरबार से वो पथिक चलता है, अब रास्ता काट दिया। क्यों? वो सोच रहा है वो सिंह है, वो मतलब के लिए तो हमको नहीं खाया, हो सकता है हमको खा जा, इसलिए उसने उस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन सिंह दूसरे रास्ते पे बह गए, दूसरे रास्ते पे सिंह भी पहुंच गए। और सिंह बोलो, आए पथिक, तूने रास्तों को बदल दिया। कहो ताऊ जी मिले थे? हाँ। हमारे लिए ताऊ जी ने कुछ दिया? हाँ। क्या दिया? झांझे, दुई झांझे देखा। सिंह ने कहा, ए पथिक, इन झांझों को मेरे पैरों में बांध दो। उस पथिक ने वो झांझे लेकर के सिंह के पैरों में बांध दिया। अब सिंह जो है भगवान के नाम पे इतना मग्न हो गया कि नाचने लगा। नाचते नाचते अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उस सिंह ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उसका प्रलय होने के बाद में पुनः अवतार होता है। जब पुनः अवतार होता है तो एक बनिया के घर में होता है, तब उनका नाम पड़ता है नरसी। अब वो नरसी दुई भैया, नरसी तो छोटे हैं लेकिन बड़ा भैया जो है वो है विक्रम। नरसी और विक्रम दो भैया। लेकिन नरसी का काम है सुबह से संध्या तक भगवान का पूजा पाठ करना। लेकिन वो जो बनिया उनका भाई है विक्रम, उसका मतलब है तेल और गुड़ बेचना, उसका धंधा है। एक दिन विक्रम ने सोचा, ये हमारा भाई कुछ नहीं कर रहा, इसका विवाह हो गया, इसकी पत्नी घर में है और इसके एक लड़की भी है, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा। गुड़ तेल सारो सारो तुम हम बेचे, घर का खर्चा हम चलावे, आयु पूजा पाठ करो करो। तो विक्रम ने कहा, अरे नरसी, हाँ एक बात बता, तू कोई काम नहीं करता? नरसी, नरसी बोला, विक्रम बोला नरसी से, तू बैठे बैठे खाता है, ओ
हम तो यह रोजगार करे तू भेला नहीं कमाता है। तू सारा सारा दिन बैठे बैठे खाता है और मैं सारा दिन रोजगार करता हूँ, गुड़ और तेल बेचा करता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भगवान के पथरा जो पूजत घूम रहा है, यही से काम कछु ना चले। अरे भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कुछ जो दिया हुआ है ये सब परमात्मा का है भैया। भैया तुमने हीरा लुटाए दियो चपले, तुमने हीरा लुटाए दियो चपले। नरसी बोलो विक्रम से कि भैया चपले भैया भैया तुम अपना है तो भूसा खबर अरे भूसा हीरा चपल
भैया एक गुड़ तेल जो बेच रहे हो ये काम सदा तुम्हारे नहीं आएगा भैया। ये सारी उम्र तो तुम चपरे में बिता रहे हो और जब यमदूतन का नंबर आएगा तो मार तुम्हारे खपड़ी पे पड़ेगी तो सारी बुद्धि तुम्हारी आ जाएगी। तुम हमसे कह रहे हो कि भगवान को मत भजो, मैं कह रहा हूं कि भैया गुड़ तेल बेचना बंद कर दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। भैया अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? भैया बोलो अच्छा नरसी तू हमें सिखा रहा कि मैं गुड़ और तेल को बेचना बंद कर दो और खुद भगवान की भक्ति में लग जाऊं। लड़का बच्चा की का खाए यदि मेरी बात न मानोगे तो अलग अभी हो जाओ। जुदा हो जाओ विक्रम बोला फिर अगर काम नहीं करोगे तो हमसे अलग हो जाओ, हमारा तुम्हारा बंटवारा हो जाओ। नरसी बोलो भैया अगर तुम्हारी चाहे इच्छा है हमें तुम अलग कर दे चाहते हो तो मुझे चाहे अलग कर दो लेकिन भगवान की भक्ति मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान की भक्ति मैं नहीं छोड़। तो विक्रम ने जब आप या फिर बंटवारा कर लो तो बंटवारा कराया। अब बंटवारा में जितना धन दौलत नरसी के हिस्से में आया वो सब दोनों धन दौलत रख लिया, लेकिन नरसी की एक बिटिया है जिसका नाम है रामा। और रामा नाम की बिटिया जब विवाह के लायक होती है तो नरसी ने अपनी पत्नी सुशीला से बोलो अरे प्राण प्यारी एक मेरी बात सुन, अब मेरी बेटी विवाह के लायक हो गई, इसका कई वर देख करके इसके हाथ पीले कर दिए जाए और जो ये धन है ये सारा धन उसको दहेज में दे दिया जाए
ताकि अगर ये माया घर में रहेगी तो भक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम तुम जब राम नाम का भजन करेंगे, हो सकता चोर आवे बताओ माल बचावे या चोर बचावे, भगवान की भक्ति करें। सुशीला ने जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मनसा शेठ जो थे वो जूनागढ़ में थे, मनसा सेठ, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गणपत शाह, और नरसी जो थे ये सिरसागढ़ के रहने वाले थे। तो नरसी चले हैं जूनागढ़ को। जूनागढ़ को चातु है अजुमन ही मन सकु, चातु है अजुमन ही मन सकु। पहुंच गए हैं जूनागढ़ में मनसा सेठ के वहां। अब गणपत शाह नाम का जो लड़का था उसको देखा है तो बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी पुत्री के लिए ये वर बहुत सुंदर है दामू शाह नरसू। ऐसी बात ना है, धन दौलत वाले बहुत और धन दौलत के वहां गए जहां धन दौलत है। मनसा सेठ के वहां विवाह तय किया और विवाह तय करके और चले। इधर मनसा सेठ जो है बरात लेकर के द्वार पे आए। प्रेम पूर्वक रामा का विवाह गणपत के साथ में हुआ। और जब ब्याह हो सो मनसा सेठ बोले कहो समधी साहब अब मैं चलूं। तो नरसी बोले अब यही कहाँ जाइयो या दौलत हम क्या करेंगे। सुशीला हमारी कहाँ चली गई, सुशीला हमारी पता ही नहीं कहाँ चली गई। उनसे हम सलाह ले लेती, सलाह लेके तब काम करते। अगर उन्हों की इच्छा हो कि सारी दौलत दे दो तो हम दे देते, लेकिन सुशीला पता नहीं कहाँ चली गई। सुशीला बहुत दूर चली गई। ऐ समधी साहब ये नरसी सेठ जो है जितनी धन दौलत है आज सारे तुम्हारे पुत्र के दहेज में दे रहा है। अच्छा हाँ, और सारी दौलत को लेकर के जाओ तुम ऐश्वर्य, लेकिन ध्यान रखना। बोलो।
हमारी बेटी पे कभी कोई बात मत कहना, हमारी बिटिया को कभी जीवन में तकलीफ न पहुंचे। अरे कैसी बात कर रहे हो सब्जी साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आज रामा की विदाई भाई और रामा को ब्याह के गणपति शाह जो अपनी पत्नी बना के और जूनागढ़ में लाए और जूनागढ़ में पहुंच गए। धीरे धीरे 1 साल बीता और 1 साल बीतने के बाद में रामा के गर्भ से एक बिटिया पैदा भई। जब रामा के गर्भ से एक बिटिया पैदा भई, लेकिन आ जाओ वो रामा अपने पिता के घर कबहू न आया। साल बीत गया। धीरे धीरे कभी कहता है कि बा रामा की बिटिया जो थी वो भी धीरे धीरे विवाह के लायक हो गई, जो वो भी विवाह के लायक गई। लेकिन आ जाओ रामा अपने मायके ना पहुंचे, अपने बाबुल के द्वार ना पहुंची। अब यादें सताए रही। लेकिन गणपत मतलब रामा की बिटिया जो थी वो विवाह के लायक हो गई, तो उसका विवाह तय किया गया। जो विवाह तय किया गया तो सब कहीं निमंत्रण गया, लेकिन सिरसागढ़ में निमंत्रण नरसी के वहां नहीं आया। नरसी के वहां निमंत्रण नहीं आया। तो रामा ने कही सासु लेटी है, सास लेटी है और बहू पैरों को दबा रही, और पैरों को दबा रही। माँ माँ हाँ क्या निमंत्रण मेरे बाबुल को नहीं भेजा गया? अरे रामा पागल हो गई है तू क्या? क्यों माँ? क्योंकि तुझे नहीं पता है। हाँ तेरा बाबुल असल गरीब को फूटो नसीब, सुनो मेरी प्यारी। सोए पत्र भेज के कान रे सोए करी है अपनी ख्वारी। अरे नरसी तो पहले सेठ था, अब तेरा बाप जो है वो कंगाल होगा। के पास में कछु नहीं है। तेरा बाप गरीब नसीब, सुनो मेरी प्यारी, सुनो मेरी प्यारी। अरे पत्र भेज रे जय करिए अपनी ख्वारी। पागल हो गई बा, भिखमंगा के पास में कछु नहीं है। और अगर जो समाज में आएगा काहे हमारी नाक कटावन पर लगी है। माँ हाँ मेरे बाबुल को तू भूल गई। मेरा बाबुल वही था अरबों खरबों की माया, और तेरे पुत्र के साथ दहेज में भेज दिया था। तो अरबों खरबों की माया लेकर के नहीं गया था मेरा बेटा। माँ बोलो। अरे मेरी मैया
मैया बोलो हमने ओते के बाहर वो मेरी मैया लौट रात मैया बोलो ना जब से ब्याह किया हरी हरी को बड़ी सोया लजमई मैया हाँ बोल मुझको एक मौका दे दे माँ। हम जब से ब्याह के जा सिरसागढ़ से झूनागढ़ में आई कब हूँ मैं अपने बाबुल के द्वार लाई गई और अपने मैया बाबुल के दर्शन नहीं पाई। सो मैया एक बार मुझे चांस दे दे, मैं जाऊंगी और रात ही रात भात लौट के फिर चली आऊंगी, वहां रुकूंगी ना। मैं मानती हूँ कि इतने दिन से तू पियर को नहीं गई है, लेकिन तो खाइबे में तो पहनबे में रहबे में कई प्रकार की दिक्कत भाई है। हमने कछु तो नहीं दिक्कत करी, कछु फिर वहाँ क्या करने के लिए जाएगी? लेकिन माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। चाहे शादी हो, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे महाजन हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप होते। यदि ऐसी बात है तो निमंत्रण भिजवा दिया जाएगा, लेकिन तुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। अरे बबुला को मैया बुला
मुझे मौका दे दे माँ। नहीं मुझे बेइज्जती चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप की कभी बेइज्जती ना होने पाए, ऐसा मौका हाथ से मत निकलने पाए माँ। चलो कोई बात नहीं, यदि तू निमंत्रण भेजेगी तो कम से कम उस निमंत्रण में मेरा पिता आएगा तो उसके मैं दर्शन कर लूंगी, लेकिन फिर भी मेरी बूढ़ी माँ रह जाएगी। तुम चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो और मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। बिल्कुल बात करो, ठीक है। माँ मुझे रहा नहीं जाता। हाँ, हम पत्र जरूर वहाँ भिजवा दूंगी। जिस समय